अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। अगर आपके पास बिल्कुल प्लेन कपड़ा है जैसे कि वीडियो में आपको नजर आ रहा है और आप किसी दूसरे कलर के साथ मैचिंग करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान और सादा सा नेक डिजाइन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लॉन्च या कॉटन के ऊपर आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। और कैजुअल ड्रेसेस के ऊपर ऐसे नेक डिजाइन बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये पेपर पट्टी है जिसकी चौड़ाई है 10 इंच के करीब और इसकी चौड़ाई जो है 10 इंच है और इसकी लंबाई जो है 18 इंच के करीब बन रही थी। तकरीबन 18 इंच के करीब इसकी लंबाई थी। पेपर पट्टी को डबल करते हुए सबसे पहले हमने लेनी है इसकी लंबाई जो कि बन रही। सबसे पहले हम इसकी लंबाई रखेंगे 6.5 इंच, 6.5 इंच के करीब इसकी लंबाई लेंगे और 3 इंच के करीब इसकी चौड़ाई लेंगे। 3 इंच इसकी चौड़ाई ले लेंगे, 3 इंच चौड़ाई और 6.5 इंच हम इसकी लंबाई रखते हुए इसको बिल्कुल हमने गोलाई की शेप दे लेनी है। ये बिल्कुल एक नॉर्मल कलर है जो कि ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा। और 20 से 21 साल की किसी भी बच्ची के लिए, किसी भी लड़की के लिए अगर आप नेक डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे हमने इसकी जो है पट्टी रखनी होती है। अभी हमने गले को बिल्कुल गुलाई की शेप दी है। गुलाई की शेप देने के बाद नीचे हमने पट्टी इसकी रखनी होती है, लेकिन उससे पहले हमने इसको जो शेप देनी है वो आपको बता देती हूँ। यहाँ पे इसको रखेंगे 1 इंच के करीब। यहाँ तक हमने इसको बिल्कुल गुलाई की शेप देनी है। उसके बाद नीचे 9.5 9.5 इंच के करीब हमने पट्टी रखनी है। बिल्कुल सीधी हमने पट्टी बनानी है जिसके ऊपर हम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। उस डिज़ाइन को क्रिएट करने का तरीका आपको बता देती हूँ। इसके ऊपर हमने बनाने थे कट, तकरीबन 3 कट हमने बनाने हैं कुछ इस तरीके से जैसे कि वीडियो में आपको शेप नज़र आ रही है। और यहाँ पे बिल्कुल इसको एक बिल्कुल नोक की शक्ल हम बना देंगे इस तरह। नेक डिज़ाइन जो है हमारा ये क्रिएट हो चुका है। इसके जिस तरह हमने इसको कट लगाया ना बिल्कुल इसी शेप में हम इसको कैंची की मदद से कट कर लेंगे। हमारा नेक डिज़ाइन जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको उस कपड़े के ऊपर लगाते हैं जिसके ऊपर हमने डिज़ाइन को कंप्लीट करना है, बनाना है। ये हमारा वो कपड़ा है जिसके साथ रेड कलर के साथ मैंने इसकी की है मैचिंग और इसके ऊपर हम बनाने वाले हैं ये नेक डिज़ाइन। तो नेक को मैंने अच्छे से पेपर पट्टी के ऊपर अटैच करने के बाद इसके तमाम एक्स्ट्रा कपड़े को हम उतार लेंगे। अब हमारी ये है कमीज की फ्रंट साइड जिसको मैंने डबल कर लिया। कमीज की फ्रंट साइड ली है उसको मैंने डबल किया। डबल करने के बाद इसके दरमियान में हम सेंटर में हम इस्त्री की मदद से निशान बना लेंगे। इसका मकसद ये होता है कि हमारा जो नेक है वो बिल्कुल सेंटर में लगे और राइट और लेफ्ट में बिल्कुल बराबर आए। सेंटर में निशान बना लें। कमीज की जो फ्रंट साइड है जिसके ऊपर हम नेक डिजाइन को क्रिएट करने वाले थे उसके ऊपर हमने निशान बना लिया। निशान बनाने के बाद ये हमारा वो जो नेक है इसको भी डबल करेंगे। डबल करने के बाद इसके इस्त्री की मदद से इसके भी दरमियान में हम निशान बना लेंगे। इस्त्री की मदद से दरमियान में निशान बनाने के बाद हम इसको नेक डिजाइन के ऊपर अपनी कमीज के फ्रंट साइड के ऊपर हम इसको लगाते हैं। छोटे छोटे कट लगा लेंगे क्योंकि हमने इसको फोल्ड करना है। फोल्ड आसानी से हो जाए और सफाई के साथ हो जाए, इस वजह से यहाँ पे हम लगा लेंगे छोटे छोटे कट। ये हमारी शर्ट का सेंटर है। जो रेड कपड़ा आप लेंगे ना उसकी आपने उल्टी साइड लेनी है, राइट साइड नहीं लेनी। कमीज की उल्टी साइड के ऊपर आपने इसको लगाना है ताकि जब हम इसको टर्न करें तो ये बिल्कुल सीधी साइड के ऊपर आ जाए। ये मैंने जो है कपड़े को पक्का करने के लिए कि ये सेंटर में रहे, ये मैंने वैसी सिलाई लगाई है। इसको सिलाई को बाद में हम उधेड़ लेंगे। अगर आपके पास पिन्स वगैरह मौजूद है तो आप उसके साथ भी इसको रेड कपड़े के साथ चिपका सकते थे, लेकिन मेरे पास पिन्स वगैरह नहीं थी इसलिए मैंने इसके सेंटर में लाइन लगा ली है। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बन रहा था उसको कटिंग कर लेंगे, छोटे छोटे कट लगा लेंगे।
कमीज के उल्टी साइड के ऊपर आपने गले को लगाना है। फिर ये फ्रंट साइड के ऊपर, सीधी साइड के ऊपर ये जो डिज़ाइन है वो आ जाएगा। अब सीधी साइड के ऊपर फोल्ड करके तो मैं आपको दिखाती हूँ, टर्न करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह कमीज की सीधी साइड के ऊपर आ चुका है। अब इसके बिल्कुल ऊपर जहाँ पे इसका नेक डिज़ाइन है गुलाई में, वहाँ पे बिल्कुल बारीक हमने सिलाइयाँ लगानी है। बिल्कुल बारीक सिलाई एक लगाएंगे ताकि नेक के डिज़ाइन में थोड़ी सी सफाई आ जाए। बिल्कुल बारीक सिलाई और बहुत सफाई के साथ सिलाई लगाएंगे। जितनी सफाई के साथ आपकी सिलाई लगेगी और बारीक सिलाई लगेगी, इतना ज़्यादा आपका जो नेक डिज़ाइन है वो खूबसूरत क्रिएट होगा। उसके बाद जहाँ पे हमने लगानी है सिलाइयाँ, लेकिन सिलाइयाँ लगाने से पहले हमारी सिलाई बहुत खूबसूरती से और सफाई के साथ लगे। जहाँ पे सिलाई सुई धागे की मदद से यहाँ से इसको कच्चा कर लेते हैं। कच्चा करने का मतलब है कि उस सिलाई को बाद में हम उधेड़ लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुई की धागे की मदद से जिस तरह हमारा नेक डिज़ाइन शेप में है ना, उसको हम फोल्ड कर लेते हैं। बड़े बड़े टांके लगा लेंगे सुई की मदद से, ताकि जब किनारों के ऊपर, गले के किनारों के ऊपर हम सिलाई लगाएं तो वो सिलाई बिल्कुल बहुत खूबसूरत और सफाई के साथ लगे। इस तमाम धागे को बाद में जब जैसे हमारी सिलाई मुकम्मल हो जाएगी तो हम इसको उधेड़ देंगे। सिलाई मुकम्मल करने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये तमाम को मैंने सुई धागे की मदद से फोल्ड कर लिया। ये सुई धागे की मदद से फोल्ड हो गया, अभी सिलाई नहीं लगी। अब हम यहाँ पे लगाते हैं सिलाई। तो ये जो सेंटर है ना, इसको भी सुई की मदद से हम जो है पक्का कर लेते हैं। अगर आपके पास हेयर पिंस नहीं, कॉमन पिंस वगैरह मौजूद है तो उसके साथ भी आप इस चीज़ को पक्का कर सकते हैं, ताकि नेक जो है अपनी जगह से हिले ना और बिल्कुल खूबसूरती के साथ, बिल्कुल सफाई के साथ हमारी सिलाइयाँ लग सकें। अगर सुई धागे की मदद से अगर आपने यहाँ पे बड़े बड़े टांके लगा के, कच्चे टांके अगर हम नहीं लगाते तो उससे सिलाई जो होती है ना, यहाँ पे किनारे के ऊपर इतनी खूबसूरती से सफाई के साथ लगती नहीं है। आपके नेक डिज़ाइन में सफाई नहीं आती। और अगर आप इस तरीके से इसको कच्चा कर लेंगे तो आपकी जो सिलाई है ना, बहुत प्यारी लगेगी, बहुत सफाई के साथ आपकी सिलाई आएगी। दरमियान में से कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद यहाँ पे हम मगजी के लगाते हुए तो इसको कवर करेंगे और फिर दरमियान में हम बटन लगा लेंगे। ये हमारे पास मगजी के लिए कपड़ा है। मगजी के लिए कपड़ा 1 इंच चौड़ाई का मैंने कपड़ा लिया और लंबाई इतनी होनी चाहिए कि दोनों साइड्स के ऊपर हम मगजी को आसानी से लगा लें। तिरछा कपड़ा बिल्कुल भी मैंने कट नहीं किया, नॉर्मल बिल्कुल सीधा सा कपड़ा मैंने कट किया।
तिरछा कपड़ा अगर कट करती तो इतना ज़्यादा मेरे पास कपड़ा मौजूद नहीं था। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो तिरछे कपड़े को कट करते हुए भी जैसे कमीज़ की बैक साइड के ऊपर मक्सी लगाई जाती है, सेम उसी मेथड को फॉलो करते हुए आप यहाँ पे मक्सी लगा लेंगे। देखिए मेरे पास बिल्कुल सीधा कपड़ा था और यहाँ पे जब आपने सिलाई लगानी है ना तो बहुत बारीक आपने सिलाई लगानी है, 1/2 इंच से भी कम आपने सिलाई लेनी है। उसका मकसद ये है कि जितनी बारीक आपकी मक्सी लगेगी इतनी ज़्यादा खूबसूरत आपका नेक जो डिज़ाइन जो है वो क्रिएट होगा। एक साइड के ऊपर मक्सी कंप्लीट हो चुकी है। बहुत बारीक आपने स्टाइल लेते हुए तो आपने कपड़े को अटैच करना है। एक दफ़ा हमने ऊपर वाली साइड नेक वाली डिज़ाइन साइड से हमने कपड़े को लगाना स्टार्ट किया था। अब यहाँ आप नीचे वाली साइड से कपड़े को लगाना स्टार्ट करेंगे। कपड़े को लगाने का तरीका ये है कि 1/2 इंच से भी कम आपने सिलाई लेते हुए इसको कवर करना है और जितनी ज़्यादा आपकी बारीक सिलाई लगेगी इतना अच्छा आपका नेक डिज़ाइन जो है वो तैयार हो जाएगा। अब हमने इसके सेंटर में कपड़ा लगाना है। इसके सेंटर में जो हम कपड़ा लगाएंगे उससे नज़र तो नहीं आना, क्योंकि हमने दोनों साइड के ऊपर इसके ऊपर मक्सी के साथ उस नीचे वाले कपड़े को कवर कर देना है। दरमियान में सेंटर में छोटे छोटे कट लगाऊंगी, बिल्कुल मामूली कट लगाएंगे हम। अब ये मेरा वो कपड़ा है, 2 इंच की चौड़ाई वाला मैंने कपड़ा लिया, कपड़े को डबल कर लिया था। 2 इंच चौड़ाई वाला कपड़ा लिया, कपड़े को डबल कर लेंगे। कपड़े की लंबाई हमने इतनी रखनी है जिससे हम दरमियान वाले अपने नेक डिज़ाइन को हम मुकम्मल तौर पे कवर कर लें। अंदर वाली साइड पे लगाने का तरीका आप देख लें कि किस तरीके से आपने लगाना है और मक्सी देखें कि मेरी कितनी बारीक मक्सी लगी है, बन रही है। जितनी बारीक आपकी मक्सी बनेगी इतना खूबसूरत आपका डिज़ाइन जो है क्रिएट होगा। अब इस स्लाइस के बिल्कुल बराबर में आपने दरमियान वाला कपड़ा रखना है। दरमियान वाला कपड़ा रखते हुए यहाँ पे बिल्कुल किनारे के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। दरमियान वाला जो कपड़ा है ना उसको ने बिल्कुल कवर हो जाना है, उसने नज़र नहीं आना। दोनों साइड के ऊपर हमने जो मक्सी लगाई है ना उसने नीचे वाले कपड़े को कवर कर लेना है। तो नीचे वाले कपड़े की लंबाई आपने इतनी रखनी है जिससे आपका जो दरमियान में सेंटर में आपने कट लगाया था ना वो कट आपका कवर हो जाए और कपड़े की जो चौड़ाई है ना वो 2 इंच के करीब आप रखेंगे। बिल्कुल बारीक सिलाई लगाते हुए इसको आप कवर कर लेंगे। बिल्कुल बारीक और बिल्कुल साफ सिलाई लगानी है आपने। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि बिगनर लेवल पे जो लोग स्टिचिंग सीख रहे हैं वो लोग भी इस डिज़ाइन को क्रिएट कर लेंगे बहुत आसानी से। मैंने बहुत सिंपल तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि तमाम ना सिर्फ एक्सपर्ट लोग बल्कि जो बिल्कुल बिगनर लेवल पे हैं वो लोग भी इसको आसानी से क्रिएट कर सकें। तो आपने ज़रूर क्रिएट करना है और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। नेक डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस लास्ट स्टेप रह गया कि हमने लगानी है इसके अंदर बटन। अगर कपड़े वाले बटन आपके पास मौजूद है ना तो वो भी आप लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन सकें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। अल्लाह हाफिज़।